अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करता हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं 12.2 के क्वेश्चन से 1 से लेकर 4 तक मेरे पास क्वेश्चन है। इस पर हमारे पास फाइंड दी लिमिट फाइंड करना है। इस चैप्टर का नाम मेरे पास है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, सही है। तो इसमें मेरे पास फर्स्ट पार्ट है लिमिट फाइंड करना। लिमिट मेरे पास दी हुई है टी हमारे पास अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास दी हुई है इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1 3t का स्क्वायर प्लस 2 कामा 1/2। ये आपको ऑर्डर पर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपने क्या करना है, एज वी नो दैट आप पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें। वेक्टर फॉर्म में पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। पहले हम लेट कर लेंगे। पहले लेट करके किस चीज़ के रिलेट करता हूँ मैं, आर इंटू टी। आर इंटू टी के इक्वल में लेट करता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं आई लिख लूँगा, यहाँ कामे की जगह में यहाँ पर प्लस यूज़ होगा 1 डिवाइडेड बाई टी। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया इसको, सही है। अब इस पर देखना आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें फाइंड करना है लिमिट, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं पहले दोनों साइडों पे, बोथ साइड। किस तरह करता हूँ, लिमिट मेरे पास मौजूद है ऊपर टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू, आपने क्या करना है, इन दोनों पर भी लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी, या तो होल लिमिट अप्लाई करने या दोनों पे लिमिट अप्लाई करने। दोनों पे करता हूँ टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आई लिखा जाएगा और प्लस यहाँ पर लिमिट लिखते हैं हम। टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है और 1/t, ये दोनों पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर देख लें, जो हमारे पास दो फंक्शन मौजूद हैं, एक तो हमारे पास ये आ गया, दूसरा हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास लिमिट पे कोई डिसकंटिन्यूटी आता नहीं आता है। अब यहाँ पर देख लें, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू, अब इस पर देख लें, यहाँ पे फर्स्ट जो मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। इस पे हमारे पास क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले ये इसी तरह लिखते हैं, मैंने गलत कर दिया। लिमिट टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2 आई प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/t। ये मैंने इसे यहाँ पे गलती कर ली थी, इसलिए फिर दोबारा लिखा मैंने। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एज वी नो दैट। अब आप इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग प्रूफ करना है। पहले मैं लेता हूँ इसको, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। इस पर पहले ये लेता हूँ, टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2। पहले मैं इसको प्रूफ करता हूँ। अब इस पर देख लें आप, इस पर जब हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे तो फॉर्म क्या बन रही है मेरे पास, इन्फिनिटी इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी प्लस 1 करोगे तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 3t का स्क्वायर, यहाँ पर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी। अगर आपके पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी या 0 डिवाइडेड बाई 0 आए तो हम उस पर एल लोपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस पर मैं क्या कर लूँगा, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा जाता है, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। किस तरह करता हूँ, अभी इस पर देख लें, एल हॉस्पिटल रूल में अप्लाई कर लूँगा।
तो अब लिमिट को आप इसी तरह छोड़ दें। पहले हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, सही है। तो अब इस पर देख लें, एल हॉस्पिटल रूल मैं इसका लेता हूँ। जब इसका एल हॉस्पिटल रूल लूँगा तो डी डिवाइडेड बाई डी टी फंक्शन है इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कांस्टेंट कभी भी बाहर आता है, 3 डी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू 3 बाहर आया तो मेरे पास क्या करोगे, टी का स्क्वायर, या थी बाहर नहीं लिख लें, साथ ही लिख लें क्योंकि यहाँ पे टू भी है हमारे पास, 2 दोनों पे मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये हमारे पास डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल हमारे पास। अगले पेज पे चलते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लें जो इक्वेशन पहले मैंने लिखा था लिमिट पे, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर है, ये आप याद रखें। अब इस पर जब हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लेंगे, देख लें इस पर, तो डिफरेंशिएशन लोगे तो 2 हमारे पास पावर पहले आएगी, 2t और 2 - 1 पावर में एक माइनस होगा तो हमारे पास 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं। और प्लस क्या होगा, मेरे पास 0 होगा, 0 नहीं लिखते यहाँ पर 1 कांस्टेंट कभी भी 0 होता है, कांस्टेंट कभी भी 0 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाए 3 तो आप इसी तरह रख लें, कांस्टेंट को आपने सेम टू सेम इसी तरह रखना। अगर आप के पास वेरिएबल के साथ मल्टीपल होता है कांस्टेंट तो आपने इसी तरह रखना है कांस्टेंट को। अब हमारे पास यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ले लें, 2 सामने आएगा यहाँ पर और पावर में 2 - 1 होगा तो पावर में 1 बचेगा तो 1 नहीं लिखते, यहाँ पे 2t करते हैं और प्लस 0। अब यहाँ पर देख लें छोटा सा काम है, 2t प्लस 0, 2t डिवाइडेड बाई 3 2 = 6t, 2 1 = 2, 2 3 = 6, टी से कैंसल। मेरे पास क्या आया, लिमिट हमारे पास क्या थी, टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी, बचा क्या मेरे पास 1/3 ये बचा। अब दूसरा मेरे पास क्या है इसका, एक मेरे पास लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/t ये था, तो 1/t जो हमारे पास सिंपल डिवाइड हो रहा है, इसको हम प्रूव नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिमिट अप्लाई करते हैं। देख लें अब इसमें मैंने ये तो फाइंड कर लिया, इसको पुट अप करते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन ए, जो मैंने अभी इक्वेशन नंबर ए दिया था उस पर पुट अप करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आसानी हो जाए, लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर मेरे पास टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3t का स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पे आएगा प्लस 1/t था यहाँ पर, और ये 1/t हमारे पास सिंपल, सॉरी यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/t हमारे पास मैंने इसलिए प्रूव नहीं किया क्योंकि हमारे पास लिमिट ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर देख लें। अब इसी पे पुटअप करते हैं, लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी, या आर ऑफ इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, सही है। अब इसको प्रूफ करके मेरे पास आया था क्या, ये तो लिमिट तो आपने सेम टू सेम इसी तरह रखना है, सही है। बाकी आपने फंक्शन को प्रूफ किया था, आपने एल हॉस्पिटल रूल लेके, फंक्शन मेरे पास क्या आया 1/3, और यहाँ पे आया था आई लिख लें ये प्लस। अब आप देख लें यहाँ पर लिमिट आपने सेम टू सेम ये इसी तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/t ये, सही है। अब इस पर देख लें लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू, जब हम लिमिट कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट बच जाते, सही है। वेक्टर के साथ जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या बच जाता है, वही कांस्टेंट रेशो फॉर्म बच जाती है 1/।
3 और आई प्लस, अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टी मौजूद है मेरे पास, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, टी की जगह मैं इन्फिनिटी पुट कर लूँगा और ये सही है। तो अब इस पर देख लें, यहाँ पे लिमिट टी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, 1/3 प्लस 0, 1 और इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, 0 ये आ गया मेरे पास। दूसरा मेरे पास है लिमिट, इसको आप इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। दूसरी फॉर्म मेरे पास टी अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव इन्फिनिटी आर ऑफ टी इक्वल टू, अगला बचेगा मेरे पास 0 जो आएगा उस टर्म को हम नहीं लिखते, 1/3i, ये मेरे पास इसका आंसर है। लिमिट मैंने फाइंड कर दी, सही है, देख ले एक मतलब सही तरह। तो अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे पास सेकंड पार्ट है, देख लें, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह होगा। सेकंड पार्ट में आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये सीधा सही है, आई जे वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब आपने करना है एस वी नो दैट, इसमें आपने करना है लेट, पहले आपने लेट करना है आर ऑफ टी इक्वल टू, लिमिट मेरे पास मौजूद है, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव, सही है, √ti प्लस साइन टी डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया मेरे पास, सही है। अब इस पर देखने में क्या करता हूँ, दोनों पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई लिमिट बोथ साइड, दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर, किस तरह, यहाँ पर भी लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव √ti प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव, यहाँ पर साइन टी डिवाइडेड बाई टी, ये दोनों पे मैंने लिमिट अप्लाई कर लिया। अब हम इनको अलग अलग प्रूफ करते हैं, सही है, अलग अलग प्रूफ करके देखते हैं किस तरह होते हैं। अब इस पर देख लें, एज वी नो दैट, आप ये हमारे पास √t जो है, इसमें जब हम t की जगह में डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो 0 आएगा, सही है, तो हम इसको प्रूफ नहीं करते, सही है, हम प्रूफ करते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास साइन t डिवाइड बाई टी है, 0 पर साइन 0 होगा, साइन 0 होगा, इसका नीचे t की जगह में 0 पुट करो तो 0 फॉर्म 0 बनेगा, तो हमारे पास इसमें एल लॉपिटल रूल यूज़ हो सकता है, तो इसको अलग प्रूफ करते हैं। लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव, इसको लेता हूँ मैं साइन टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें साइन टी की जगह में साइन टी की जगह में टी की जगह में जब मैं 0 पुट कर लूँ तो साइन 0 आप कैलकुलेटर में कर ले, 0 होता है कभी भी, और टी की जगह में 0। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हमारे पास इन्फिनिटी और 0 फॉर्म 0 आए तो हम उसमें एल लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, तो 0 फॉर्म 0 आया तो अप्लाई या यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पर देख लें, एल हॉस्पिटल रूल मैं किस तरह अप्लाई कर लूँगा, यहाँ पर इस लिमिट को आप इसी तरह छोड़ दें, अलग डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ, डी डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ साइन टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू टी। जब यहाँ पे लेता हूँ मैं सीधा, कभी भी साइन टी का डिफरेंशिएबल कॉस टी होता है,
कॉस टी, और हमारे पास डिफरेंशिएबल टी डिवाइड बाई डी टी, टी का हमारे पास कभी भी 1 आएगा, कॉस टी डिवाइड बाई 1 तो कॉस टी आएगा हमारे पास, सेम टू सेम सिर्फ कॉस टी आएगा। इसको आपने देना इक्वेशन नंबर ए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पर जगह कम है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, देख लें आप, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, जो मैंने वैल्यू निकाला है वो इक्वेशन नंबर ए में पुट करता हूँ। पहले मैं इक्वेशन नंबर ए लिखता हूँ। क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर ए, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव अंडर रूट टी आई प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव, यहाँ पे साइन टी डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया मेरे पास। अब इस पर देख लें, मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ जो वैल्यू मैंने निकाला है, ये सेम टू सेम इसी तरह आएगा, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव आर ऑफ टी। आप इसमें ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, आर ऑफ 0, लिमिट नहीं लिख सकते हैं, आर ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, उस पर भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गया। अब इस पर देख लें आप, इसको मैंने प्रूफ नहीं किया पहले फर्स्ट फॉर्म में, तो मैं इसको इसी तरह लिखता हूँ, टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव अंडर रूट टी आई प्लस यहाँ पे लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 पॉजिटिव, ये प्रूफ करके मेरे पास क्या आया था, कॉस टी। अब लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं, इसको इसमें चेंज करता हूँ, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने इस फॉर्म को इसी तरह रखा था, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर ऑफ 0, टी की जगह में 0 पुट कर सकते हैं आप, सही है। और इस पे जब आप 0 पुट करोगे टी की जगह में, तो अंडर रूट 0 आए प्लस यहाँ पर होगा मेरे पास लिमिट, और इसमें जब कॉस टी, टी की जगह में जब 0 पुट करोगे तो कॉस 0 हमारे पास कभी भी 1 के इक्वल होता है, सही है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये भी मौजूद है वेक्टर फॉर्म का, आर ऑफ 0 इक्वल टू अंडर रूट 0 हमारे पास कभी भी 0 होता है, तो 0 आई प्लस 1 जे के बदले में मैं सिर्फ जे करता हूँ, सही है। 1 यहाँ पर है, अगर वो नहीं लिखा तो भी, आर ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ पर देख लें, आर ऑफ 0 इक्वल टू 0 फॉर्म को मैं नहीं लिखता हूँ, आप इसी फॉर्म को भी आंसर दे सकते हैं, दूसरे फॉर्म में आप, ये इसका आंसर होगा, 0 वाले को हम कैंसिल करते हैं, ये इसका हमारे पास आंसर है, देख लें एक मिनट, सही है। तो अब इस पर मेरे पास देख लें, बुक पे मेरे पास है थर्ड पार्ट, वेरी इजी, बहुत आसान है। फोर्थ पार्ट में करता हूँ, इसका फोर्थ पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। अब इसी का मेरे पास लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट वेरी इजी, बहुत आसान है, आप खुद उसको प्रूफ कर लें, सही है। अगर नहीं हो तो कमेंट में मुझे बता दें। और फोर्थ पार्ट मेरे पास है, एज वी नो दैट, जो 2 पार्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया वो हमारे पास 2 स्पेस पड़ते हैं। इस पर देख लें, हमारे पास 3 स्पेस है, 1 2 3 स्पेस पर है, इसको भी इसी तरह सॉल्व होगा। पहले हम करते हैं इसको, लेट आर ऑफ टी इक्वल टू, लिमिट को मैं नहीं लिखता हूँ, लिमिट को सेम टू सेम इसी तरह छोड़ते हैं अभी, सही है। 3 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, कामे की जगह में प्लस यूज़ करता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर -1 प्लस यूज़ करता हूँ साइन 2t, सही है। अप्लाई लिमिट, अभी हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट, लिमिट जब अप्लाई कर लोगे तो हमारे पास लिमिट टी अप्रोक्सीमेट हमारे पास 1 दिया हुआ है, और आर ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ पे 3 स्पेस है, जगह थोड़ी कम होगी, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 3 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर आई, सॉरी यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई
जे के वेक्टर फॉर्म में चेंज करना था, मैं भूल गया। तो इस पर आई और यहाँ पर होगा प्लस लिमिट, मैं छोटे करके लिखता हूँ, जगह कम है मेरे पास, टी अप्रोक्सीमेट 1, यहाँ पर होगा नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर माइनस 1 जे प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 1 और यहाँ पे साइन 2t के, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देख लें 3 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर में हम 1 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग टी डिवाइड बाई टी का स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल आ रहा है, देख लें। इस पे भी हम डायरेक्ट साइन 2t की जगह में 1 पुट कर सकते हैं, सही है। तो हम इसको प्रूव करते हैं, ये हमारे पास। तो एस वी नो लिमिट में नहीं लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी लिमिट लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर माइनस 1। जब हम इस पे 1 अप्लाई करते हैं नेचुरल लॉग 1 कैलकुलेटर पर देख लें, ये 0 के इक्वल होता है। टी का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 से कैंसिल 0, 0 फॉर्म 0 आया तो हम इस पर क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। किस तरह करेंगे, इस पे अप्लाई डी डिवाइडेड बाई डी टी इन टू नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इन टू टी का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ टी हमारे पास बुक है, नेचुरल लॉग ऑफ टी कभी भी 1 आवर टी डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग, जैसा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता था हम इसको क्या लिखते हैं 1 आवर एक्स, पहले 1 आवर एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ टी 1 आवर टी, और इसका मेरे पास 2t माइनस 0, तो यहाँ पे 2t कर सकता हूँ, 2t लिख सकता हूँ, टी से कैंसल, ये प्रूफ करके मेरे पास आया 1 आवर 2। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, ये जो मैंने इक्वेशन लिया ये पूरे, इसको इक्वेशन नंबर ए देता हूँ। बाकी इसके वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। पुट करते हैं अभी इक्वेशन नंबर ए पर, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देख लें, पुट इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए पे मैं पुट अप कर लेता हूँ, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 3 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर आई प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1, दूसरा मेरे पास है नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस यहाँ पर होगा मेरे पास लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 और यहाँ पर साइन 2t जे के होगा, यहाँ पर आई जे के, देख लें। अब वैल्यू पुट अप करता हूँ मैं, यहाँ पे आर ऑफ 1 लिखता हूँ, डायरेक्ट पुट अप करके आर ऑफ 1 जगह कम है मेरे पास, यहाँ पे टी की जगह में 1 पुट अप कर लूँगा तो 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 आई प्लस यहाँ पे लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 1 इसको प्रूव करके 1 ओवर 2 आया था, 1 ओवर 2 जे प्लस इस पे पुटअप कर लोगे, 1 पुटअप कर लोगे तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर होगा साइन 2 के, साइन 2
के होगा यहाँ पर, साइन टू के। अब इस पर आर ऑफ 1 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1, 3i प्लस, इस पे जब आप कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ये, और यहाँ पर देख लें ये के बाद मेरे पास प्लस साइन टू के, साइन टू के, ये फॉर्म मेरे पास आ गई। देख लें 3i प्लस 1/2 ये प्लस साइन टू, कि आप इसको इसी फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा आप आर ऑफ 1 इसको आप ऑर्डर पैर में भी दे सकते हैं। किस तरह, जैसा इस तरह 3,1/2 साइन टू, वेक्टर फॉर्म से हटा के आई जे के, इस तरह भी आप आंसर दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं। सही है। तो हमारे पास जो 1 से लेकर 4 तक थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। बाकी इसमें हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और है, इसी लेक्चर में मैं उसको फारिग करता हूँ। अब देख लें यहाँ पर पार्ट नंबर 4 तक अलग उस पर हो रहे थे। पार्ट नंबर 5 से लेके हमारे पास 6 तक जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास पार्ट के हिसाब से 5 के ए और बी पार्ट हैं, 6 के ए और बी पार्ट हैं। इनमें से एक पार्ट करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी करवाऊँगा। 1 वेरी इजी है, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी करूँगा। पार्ट नंबर बी में इसमें आपको क्या कह रहे हैं देख लें, डिटरमाइन वेदर आर ऑफ टी जो हमारे पास गिवन है इस कंटिन्यूस है या नहीं है वो देखना है। किस पर, लिमिट टी 0 पर, लिमिट टी 0 पर ये हमारे पास कंटिन्यूस है या नहीं है वो प्रूफ करके हमें बता देना है। तो हम किस तरह करते हैं, हम एज वी नो दैट, अब यहाँ पर देख लें आर ऑफ टी में लिखता हूँ, आर ऑफ टी इक्वल टू टी का स्क्वायर आई प्लस 1/2 जे प्लस टी के। ये भी हमारे पास 3 स्पेस वाला है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। देख लें आप, वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इस पे अब आपने क्या करना है, यूजिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट हमारे पास टी 0 दिया हुआ है। किस तरह करेंगे, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 टी का स्क्वायर आई प्लस वो लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 1/2 जे प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 टी के। देख लें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देख लें लिमिट मैंने अप्लाई किया सारों पे। अब इस पर देख लें लिमिट, इस पर मैं डायरेक्ट को पुट करता हूँ, आर ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट, जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं टी की जगह में 0 का स्क्वायर 0 आए, प्लस टी की जगह में जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर टी कोई मौजूद है 1/2 में नहीं है, 1/2 जे आएगा। इसी तरह किसी भी कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही कांस्टेंट आएगा हमारे पास, प्लस जब हम टी में 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 के आएगा, 0 के। इस पर अब देख लें यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ऊपर से ही गलती की है मैंने एक, देख लें यहाँ पे क्वेश्चन पे टी है, ये 2 नहीं है, सॉरी टी सही है, लेकिन मेथड सही है, 2 पे भी कर सकते हैं आप। बुक के हिसाब से यहाँ पर टी मौजूद है, इस पर भी आप टी कर लें, और यहाँ पे नीचे भी आप क्या कर लोगे, टी, सॉरी यहाँ पर तो आप देख लें यहाँ पर अलग होगा हमारे पास, लिमिट अप्लाई किया, इस पर 0 आया। जब यहाँ पर टी है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी की को, यहाँ 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। ये दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे गंदा हो गया, 0i प्लस इन्फिनिटी जे प्लस 0 ऑफ के। इन्फिनिटी किस तरह आया फिर देख लें,
1/t, टी की जगह में 0 पुट करेंगे, 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पर देख लें, आपको एरर देगा। सही है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या बता रहा है ऊपर क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर आर ऑफ टी कंटिन्यूस है या नहीं है, ये मुझे बता दें। अब ये आपको क्या बता रहा है, इट्स ए जब इन्फिनिटी आए वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है। सही है, इन्फिनिटी जो कोई भी फंक्शन पर आए तो वो हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होता है। ये देख लें, यहाँ पर इस फंक्शन में इन्फिनिटी आ रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। इट्स ए नॉट कंटिन्यूस ऑफ लिमिट आर ऑफ ज़ीरो जो है मेरे पास, आर ऑफ ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आर ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देख लें यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है। सही है, डज नॉट लिमिट एग्जिस्ट, डज नॉट लिमिट एग्जिस्ट, इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है वो आप खुद प्रूफ कर लें, सेकंड पार्ट मैंने आपको प्रूफ करवाया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम टू सेम यही होगा। पार्ट नंबर बी स्टार्ट करता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पार्ट नंबर ए ईजी है हमारे पास। एज वी नो दैट आर ऑफ t equal to 5i minus 3t plus 1j plus e की पावर 2t के, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, अप्लाई लिमिट अप्लाई करूँगा बोथ साइड। लिमिट जब मैं अप्लाई करूँगा, लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 है मेरे पास, आर ऑफ टी इक्वल टू लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे 5 पर, टी अप्रोक्सीमेट 0 5i माइनस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 अंडर रूट 3t प्लस 1j प्लस लिमिट टी अप्रोक्सीमेट 0 e2t के, ये कर दिया मैं। सही है, अब इस पर देख लें क्या करते हैं हम। यहाँ पे आर ऑफ टी की जगह में आर ऑफ 0 इक्वल टू, देख लें आर ऑफ 0 इक्वल टू 5 में जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई करोगे, कांस्टेंट ही आएगा 5i माइनस अंदर 3t, टी की जगह में 0 पुट करोगे 0 प्लस 1 का अंडर रूट 1, यहाँ पर सिर्फ j आएगा। सही है, और यहाँ पे प्लस लिमिट e की पावर 2t, 2 मल्टीपल 0 हमारे पास क्या होता है, t की जगह में 0 पुट कर लो, 2 मल्टीपल 0 e की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। e की पावर हमारे पास, e की वैल्यू कैलकुलेटर पर देख लें, e की वैल्यू 2.71 होती है, कभी भी 71 या 72 राउंड ऑफ करके 72 आती है। तो e की पावर 72 या 71 पावर 0 कर लें तो मेरे पास आएगा 1। तो 1 के उसके हिसाब से k लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे k की जगह में 1 मौजूद है। तो इस पे हमारे पास क्या आया, 5i माइनस j प्लस k। इट्स ए कंटिन्यूस, अभी देख लें यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट्स ए कंटिन्यूस फंक्शन, इट्स ए कंटिन्यूस फंक्शन, लिमिट्स आर ऑफ 0 इक्वल टू 0 जो हमने किया था। इट्स
लिमिट जो करती है वो एग्जिस्ट करती है, इट्स लिमिट एग्जिस्ट। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 के जो पार्ट्स थे 1 से लेके 4 तक और 5 से लेके 6 तक वो मैंने आपको करवाया। बाकी इस एक्सरसाइज के सेम है सारे क्वेश्चन नीचे, बहुत आसान है। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाया। अगर जो भी क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से नहीं हुए तो आप मुझे बता दें कमेंट्स पे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूँगा। आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, अगली वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।